जिसे मरमेड भी कहा जाता है, फ्रेंच के दो शब्दों से मिलकर बना है, मर और मेड। मर यानी कि सागर और मेड यानी कि स्त्री, यानी कि एक ऐसी रचना जिसका धड़ तो स्त्री का होता है पर पैरों की जगह मछली की तरह पूंछ होती है। हालांकि कई लोक कथाओं में जल मानव का भी जिक्र मिलता है। अगर बात लोक कथाओं की करें तो जल परियों को मधुर गीत गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान इनके गीतों से आकर्षित होकर समुद्र में छलांग लगा देता है। कई बार जल परियों को मदद करने वाली भी कहा जाता है। जल परियां दुनिया भर के कई संस्कृतियों की लोक कथाओं में पाई जाती हैं, जिनमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया भी शामिल हैं। जल परियों को कई बार तूफान और जहाज डूबने जैसी घटनाओं से भी जोड़ा जाता है। जल परियों का नाम सबसे पहले 1000 ईसा पूर्व असाइरिया में सुनने को मिलता है। इससे जुड़ी कहानी कुछ ऐसी बताई जाती है कि देवी अटारगेटिस को न चाहते हुए भी अपने प्रेमी को मारना पड़ा था, जिससे शर्मिंदा होकर उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी थी और जल परी का रूप लेकर पानी में ही रहने लगी। एक कहानी और है जहां अलेक्जेंडर की बहन थेसालोनिक मरने के बाद जल परी बन गई थी। भारतीय रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करण की माने तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब हनुमान जी लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे, तब सुवर्ण मच्छा यानी कि सोने की जल परी ने हनुमान जी के इस प्रयास को रोकने की तमाम कोशिशें की, पर वो विफल रही। कहा जाता है कि सुवर्ण मच्छा रावण की बेटी थी। प्राचीन चीनी कहानियों में जल परियों के आंसुओं का मोतियों में बदल जाने का उल्लेख मिलता है। यही वजह थी कि मछुआरे हमेशा ही इन जल परियों के शिकार की तलाश में रहते थे, पर ये जल परियां अपनी मधुर आवाज के संगीत से उन्हें पानी में खींच लेती थी। भगवान विष्णु के मत्स्यावतार के बारे में तो हम सभी ने सुना ही है, जिनका ऊपरी भाग मानव का और निचला हिस्सा मछली जैसा था। ये तो हुई मान्यताओं की बातें। आइए अब जानते हैं उन घटनाओं के बारे में जो जल परियों के अस्तित्व को बयां करती हैं। जल परियों को लेकर वैज्ञानिकों की राय ली जाए तो उनका मानना है कि जब इंसान अपना विकास कर रहा था तो शायद उसने पानी में रहने के लिए अपने अंगों को भी विकसित कर लिया हो, क्योंकि विकास के दौर में इंसान में कई बदलाव देखे गए। इसी तरह सन 2012 में एनिमल प्लैनेट नाम के एक चैनल पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री की फुटेज ने एक बार फिर सबके मन में जल परियों को लेकर कुछ सवाल खड़े किए। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था मरमेड्स द बॉडी फाउंड, जिसके अनुसार कुछ लोग पानी की गहराई में रहने वाले जीवों का पता लगा रहे थे। तब उन्हें एक ऐसा जीव भी दिखा जिसका आधा शरीर इंसानों की तरह था तो आधा मछली की तरह, जिसकी झलक वीडियो में भी कैद कर ली गई। लेकिन बाद में पता चला कि ये वीडियो तो केवल एक काल्पनिक वीडियो था, सच नहीं, क्योंकि अब तक जल परियों के पाए जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। जल परी मिलने के किस्से एक या दो नहीं है। एक किस्सा आप लोगों ने भारत के गुजरात का भी सुना होगा, जहां एक मृत जल परी के शव मिलने की बात सामने आई थी। मिस्र के समुद्री तट से भी बिल्कुल वैसी ही जल परी के शव के फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन बाद में सभी को अफवाह करार दे दिया गया। वर्ष 2016 में भारत में एक अनोखा केस देखने को मिला, जहां एक बच्चा दिखने में एकदम जल परी जैसा पैदा हुआ था। ऊपरी भाग मनुष्य जैसा और निचले भाग में दोनों पैर जुड़े हुए किसी मछली की पूंछ की तरह दिखाई पड़ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ये बच्चा केवल 10 मिनट ही जिंदा रह पाया। डॉक्टरों ने बताया कि इस बीमारी का नाम साइरेनोमीलिया है, जिसे मरमेड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी घटनाएं इन जल परियों के होने और न होने दोनों प्रकार की संभावनाएं जताती हैं, मगर हाल फिलहाल में तो सच यही है कि जल परियों के होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस पर खोजें लगातार जारी है, लेकिन अब तक